धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काशी की ज्ञानवापी जो मंदिर है या फिर मस्जिद, इसी को लेकर अदालत के अंदर कानूनी जंग छिड़ी हुई है और अदालत के बाहर बहस छिड़ी हुई है। दशकों पुराने देखिए इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है, इसी को लेकर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी पर फुल स्टॉप तब लगा जब सर्वे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में लीक हुआ। ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़े वीडियो को जब पूरी दुनिया ने देखा, इस पर पर्दा उठ गया कि ज्ञानवापी आखिर है क्या। वीडियो में देखिए ज्ञानवापी के बंद पड़े तहखानों की सच्चाई जब बाहर आई। वीडियो में ज्ञानवापी के भीतरी दुनिया को जब लोगों ने देखा, पूरे देश में बवाल मच गया। वजूखाने में जिस पत्थरनुमा आकृति को हिंदू पक्षकार शिवलिंग बता रहे थे, उनके इन दावों को बल मिल गया। हालांकि अभी मुस्लिम पक्ष अपनी इसी बात पर टिका हुआ है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में फव्वारा है। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कथित शिवलिंग का वीडियो सामने आ जाने के बाद अब काशी के संतों ने बड़ा ऐलान किया है। काशी के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी को लेकर ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। आलम यह है कि जिला प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की तारीख सामने आ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया है कि कथित शिवलिंग का 4 जून को जलाभिषेक किया जाएगा, यानी कि 4 जून को ज्ञानवापी हर हर महादेव के नारों से गूंजेगी। 4 जून को वजूखाने में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक होगा और 4 जून को ज्ञानवापी के भीतर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा होगी। आप भी सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ कहा। श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, लोक जीवन में सुख और दुख के क्षण निरंतर आते रहते हैं। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। जो भाग्य का पहिया है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सुख कभी दुख धूप छांव की तरह आते रहते हैं। इस समय पूरे देश में बड़ी प्रसन्नता का वातावरण है और वो इसलिए है कि कोटि कोटि हृदयों के आराध्य भगवान विश्वेश्वर बहुत दिनों से किन्हीं शक्तियों के द्वारा आच्छादित कर दिए गए थे। जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं। तो हम कह रहे हैं शिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो ऊपर उछल करके। और जो देवता हमारे प्राणवान हैं, उन प्राणवान देवता को भोग नहीं लगाने दिया जा रहा। ये हमारे शास्त्र की स्थिति है। हमारा जो कानून है वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की जिसमें प्राण हैं, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं ना तो नहा सकता, ना तो खा सकता, ना तो कपड़ा पहन सकता, ना तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें। और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है। इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है, तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपका ट्रेंड होगा
और वो उनकी देखभाल करेगा। तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है? एक दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है। लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। भगवान आदि विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना स्तुति करना चाहते हैं, उनको अपनी भेंट समर्पित करना चाहते हैं। ये सुंदर वातावरण है। इसी परिस्थिति में हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, आप किसी भी पुराण में उठा करके देख लीजिए, जब किसी देवता के, ईश्वर के प्रकट होने का अवसर वहाँ पर वर्णित होता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रकट हुए वैसे उनकी स्तुति हुई। पहले हम लोग स्तुति करते हैं। आप देखिए कौशल्या जी के सामने जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कह करके देवी कौशल्या ने उनकी स्तुति की। इसी तरह से देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब उन्होंने भी स्तुति की थी। जहाँ जहाँ भगवान के प्राकट्य का अवसर दिखाई देता है, सबसे पहले हम हिंदू सनातनी लोग उनकी स्तुति करते हैं। तो संतों के इस ऐलान के बाद अब प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सतर्क हो गए हैं और शहर में कानून व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही साथ परिसर की सुरक्षा की चाक चौबंद कर दी गई है। देखा जाए तो इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई की है, लेकिन 1 महीने पहले ही 4 जून को काशी के संतों ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो देखिए साफ कर दिया है कि 4 जून को न सिर्फ ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा होगी बल्कि नियमित रूप से रोजाना पूजा पाठ भी होगा। अब कोर्ट के आदेश से पहले संतों का ये ऐलान योगी सरकार की परेशानी जरूर बढ़ा सकती है, क्योंकि अयोध्या की तरह काशी का भी समाधान कानूनी प्रक्रिया से निकले। सत्ता पर काबिज योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं। फिलहाल तो देखिए इंतजार है 4 जून की तस्वीर का।